बहुत समय पहले जेनी अकेली रहती थी। उसका कोई नहीं था। जेनी की बड़ी इच्छा थी कि उसे एक नन्ही बेटी हो जिसके साथ वो खेल सके और अपना अकेलापन बांट सके। एक दिन जेनी बगीचे में फूलों को पानी डाल रही थी। तभी फूलों की परी आई। क्या हुआ जेनी? आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। परी माँ, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरा कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक नन्ही सी बेटी हो, पर ये कैसे संभव है? तो ये बात है। एक बीज? ये मामूली बीज नहीं है। इसे अपनी खिड़की में एक गमले में लगाना, इसका बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखना और प्यार करना, फिर देखो क्या होता है। जेनी वो बीज एक गमले में बो देती है। इस गमले की बड़े प्यार से देखभाल करती है, रोज पानी भी डालती है। धीरे धीरे बीज में से पौधा उगने लगता है। फिर एक फूल दिखता है। काफी दिन हो गए, पर फूल अपनी पंखुड़ियां खोल ही नहीं रहा। जेनी उन पंखुड़ियों को चूमती है और फूलों की पंखुड़ियों में सोई हुई थी एक नन्ही सी बच्ची। परी माँ ने तो सच में मुझे एक नन्ही बेटी दे दी। ये मेरे अंगूठे के बराबर है, तो आज से इसका नाम थम्बलीना। जेनी थम्बलीना का बड़े प्यार से ख्याल रखती है। उसने थम्बलीना का बिस्तर एक अखरोट के कवच में सूर्यमुखी के फूलों से बनाया। गुलाब की पंखुड़ियों से उसकी चादर बनाई। दिन भर नन्ही थम्बलीना गुलाब की पंखुड़ियों से नाव बनाकर उनसे खेलती रही। एक दिन की बात है, थम्बलीना अपने बिस्तर पर सो रही थी और तभी खिड़की पर एक मेंढकी आई। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। ये मेरे बेटे गट्टू के लिए सबसे बढ़िया दुल्हन होगी। मेंढकी थम्बलीना को बिस्तर समेत उठा ले जाती है और उसे तालाब के बीच में एक कमल के फूल पर रख देती है। तुम कौन हो और मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ अपने घर पर है और अब तुम मेरे बेटे गट्टू की होने वाली दुल्हन हो। तालाब की मछलियाँ थम्बलीना और मेंढकी की सारी बातें सुन रही थीं। मछलियों ने थम्बलीना की मदद करने की सोची। जैसे ही मछलियों ने कमल के फूल का तना काटा, थम्बलीना फूल समेत बहने लगी। वो बहुत दूर तक बही। अब पानी की लपटें बढ़ती जा रही थीं और थम्बलीना एक झरने में गिरने ही वाली थी कि तभी जुगनू थम्बलीना की जान बचा लेता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। देखो दोस्तों, मैं किसे लाया हूँ। देखो कितनी खूबसूरत है ये। मैं इससे शादी करूँगा। ये खूबसूरत का बदसूरत है। इसके 2 पैर हैं, 2 हाथ। बिल्कुल इंसानों की तरह है। इसके तो पंख भी नहीं हैं। दोस्तों की बातों का जुगनू पर असर हो रहा था और उसने थम्बलीना को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और थम्बलीना को बहुत ठंड लग रही थी। उसे जंगल में जो खाने मिलता वो खा लेती और रात दिन चलती रहती। एक दिन सर्दी बहुत बढ़ गई थी और थम्बलीना ठंड से कांप रही थी। उसे एक छोटा सा घर दिखा। जरूर ये किसी चूहे का घर होगा। शायद वो मेरी मदद करे। मैं थम्बलीना हूँ। सर्दी बहुत है, क्या आप मेरी मदद करेंगी?
चूहिया थम्बलीना की खूबसूरती से मोहित हो जाती है। वो थम्बलीना को अपने घर में सहारा देती है। चूहिया का घर धन धान्य से भरा हुआ था। वो थम्बलीना को खाना खिलाती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक हफ्ता हो गया और आज चूहिया का भाई उससे मिलने आया। दीदी, ये कौन है? ये मेरी मेहमान थम्बलीना है। सर्दी में कांप रही थी तो मैंने इसे रहने की जगह दी। दीदी, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। चूहिया अपने भाई की बातों में आ गई और थम्बलीना रोने लगी। अगले दिन जब दोनों भाई बहन शादी की तैयारियों में लगे थे, यही सही मौका है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना मुझे एक चूहे से शादी करनी होगी। थम्बलीना जंगल की तरफ भागती है, जहाँ उसे एक कबूतर जख्मी हालत में दिखता है। अरे ये क्या? इसे तो चोट लगी है। थम्बलीना उस कबूतर को पत्तियों का लेप करती है और कबूतर फिर से उड़ने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो। थम्बलीना! थम्बलीना, कहाँ हो मेरी थम्बलीना? क्या तुम मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जा सकती हो? हाँ जरूर, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। थम्बलीना को उड़ता देख चूहिया और चूहा दोनों दुखी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। कबूतर थम्बलीना को एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ बहुत सारे फूल थे। ये कौन सी जगह है? ये फूलों का शहर है और अब मैं चलती हूँ। थम्बलीना फूलों के शहर में घूम रही थी, तभी फूलों के शहर का राजा वहाँ आया। तुम कौन हो? मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। मैं थम्बलीना हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थम्बलीना सोचने लगी कि फूलों के शहर का राजा उस मेंढक और चूहे से बेहतर है। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे मेरी माँ के घर ले जाना होगा। थम्बलीना और फूलों के राजा की शादी हुई, जहाँ तितलियों ने फूल बरसाए। फूलों के राजा ने थम्बलीना को शादी के तोहफे में पंख दिए। अब राजा और थम्बलीना दोनों उड़ सकते थे। थम्बलीना और राजा ने जेनी का घर ढूंढा। माँ, तुम आ गई? थम्बलीना को देख जेनी बहुत खुश हुई और फिर थम्बलीना और फूलों का राजा माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।